अब मैं जवाब लेती हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, आप अब इस सवाल का जवाब दीजिए, आपने इलाज कहाँ करवाया? इतनी मारपीट आपके साथ हुई थी, इतनी चोटें आपको आई थी, जिस बात का जिक्र बाबा कर रहे हैं कि साहब कहीं तो इलाज कराया होगा रास्ते में, इलाज कहाँ करवाया, पहली बार कब करवाया, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए जरा। हाँ, इलाज मैंने हम वहाँ से हम निकले और उसके बाद हम यहाँ नोएडा आ गए और उसके बाद हाँ वो कानपुर में, हाँ कानपुर सिटी में एक वहाँ पे हॉस्पिटल है, कौन सा एरिया है वो? हाँ फॉर्च्यून हॉस्पिटल है, फॉर्च्यून हॉस्पिटल में कराया इलाज। अच्छा, मतलब आप जब मार पिटाई हुई आपकी, उसके बाद आप कानपुर शहर पहुंचे और कानपुर शहर में ही आपने सबसे पहली बार इलाज कराया और फिर फर्स्ट एड लेकर फिर आप नोएडा आए, ऐसा हुआ? जी जी। तो लीजिए बाबा जी, हाँ जी, अभी तक आपको यकीन नहीं आ रहा था कि इनके साथ मारपीट हुई और इन्होंने हाँ। सर अब आप फिर से वही सवाल दोहरा रहे हैं। पुलिस में इत्तला तो इस वजह से नहीं की ना क्योंकि डर गए थे, क्योंकि आपने इतना अपना बाहुबल दिखा दिया था। अच्छा, बाबा जी ने इतना बाहुबल दिखा दिया था कि वो डर गए थे। जहाँ की ये बात कर रहे हैं इलाज की, वो यहाँ से कम 50 किलोमीटर की दूर की बात बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ रास्ते में 20 अस्पताल थे। 50 किलोमीटर नहीं है, गूगल मैप पे इनके बड़े बड़े दोस्त आईएएस हैं, आपके चैनल पे बैठ करके इन्होंने कहा है, इनके पिताजी ने, उसके तमाम दोस्त आईएएस आईपीएस हैं, उनके कहने पर फिर इन्होंने सब कराया है षड्यंत्र रच के। आपके पास आ रही हूँ बाबा जी अपनी बात रख लें, उसके बाद आपके पास आऊंगी। डॉक्टर हैं तो आईएएस आईपीएस ही दोस्त होंगे, ठीक है, आपके जैसे फ्रॉड तो होंगे नहीं। ठीक है, आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात तसल्ली से रखिएगा सर, बेफिक्र रहिए, आपके पास आऊंगी, पूरा समय दूंगी। बाबा जी बात डॉक्टर सिद्धार्थ, बाबा जी पागलपन का परिचय मत दीजिए, बाबा जी पागलपन का परिचय मत दीजिए, बाबा जी इस तरीके की बातें मत करिए। और संयम रखा है, ये फ्रॉड कहेंगे तो फिर मैं बात बोलूंगा दूसरी गलत बात। रखिए बात बाबा जी, यहाँ सब बैठे से फ्रॉड हो रहा सबके साथ। बोलो, घुमाइए कैमरा घुमाइए पहले। अरे तो मतलब आप जो है आप पीटोगे, दिखाइए जरा कैमरा, आप पीटोगे पहले और उसके बाद ये सब लोग एक दिन का अनुष्ठान करके बैठे हैं, एक दिवसीय वैदिक धर्म का पालन करके बैठे हैं, और अगर ठीक हो गए तो हाथ उठाएं, अगर ठीक हो गए तो हाथ उठाएं, जोर से बोले ओम नमः शिवाय अगर ठीक हो गए। ये एक दिन का अनुष्ठान है, ये वैदिक धर्म, ये वैदिक सनातन धर्म की शक्ति है, ताकत है, जिसको ये मानने से इनकार कर रहे हैं। और ये जब बढ़ रहा है तो उसका खंडन कर रहे हैं, दबाने की कोशिश की जा रही है। देश के अंदर सनातन धर्मियों को दबाया जा रहा है। पुरातन काल की पद्धति ऋषि मुनियों की, लोग आते हैं अपने आप अपनी चिकित्सा स्वयं करते हैं, स्वयं ठीक होते हैं सनातन धर्म की अपने आप। यहाँ कोई फ्रॉड नहीं होता, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, धर्म को मानता है, स्वयं सनातन धर्म की अपनी शक्ति है, बड़ा हिंदू में अपने अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान करके स्वयं स्वस्थ होते हैं, इनसे आप अपने आप ठीक होते हैं। नवरात्र हजारों आदमी अपने आप ठीक होता है। आज कौन से जी बाबा जी अभी आप कह रहे थे कि साहब पूरे देश की मीडिया को इसमें इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। अब आप खुद ही जब इस एक मुद्दे को, जिसको आप खुद पूरी तरीके से खारिज करने में जुटे हुए हैं, उसे सनातन पर हमला करार देते हैं बाबा जी, तो फिर मन में ये सवाल आता है कि क्या बाबा के मन में चोर है, जो बाबा अपने ऊपर हो रहा है निजी हमलों को सनातन से जोड़ रहा है? भाई डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी वो भी खुद को सनातनी बना रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए ना आप। अगर ये सनातनी होते तो मैं इनसे कह रहा हूं कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, यहाँ सब काम नियम से होता है, वैदिक धर्म का पालन कर अच्छे हो जाइए। तो ये कह रहे चमत्कार दिखाइए, मैं चमत्कार देखने आया हूँ, तो यहाँ तो कोई चमत्कार होता नहीं। मैं, ये मेरी पुस्तक है, आपके चैनल पहले भी दिखा चुका हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तक है ये लिखी हुई मेरी पुस्तक हाथ की, ये लिखा हुआ मेरा पहला ऊपर। मैं दरबार हर प्रकार के रहस्य और चमत्कार को नहीं मानता, सब कुछ नियम से होता है। ये पुस्तक है, दिखा दी जाए, ये कोई रातों रात नहीं लिख गई, 2020 में मेरी लिखी पुस्तक है कि संसार में सृष्टि में कोई चमत्कार